नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डबल ब्लॉक और शू ब्रेक के बारे में। इससे पहले हमने सिंगल ब्लॉक और शू ब्रेक के बारे में बात की थी, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि जो सिंगल ब्लॉक ब्रेक थी उसका डिसएडवांटेज क्या था। अब देखिए, सिंगल ब्लॉक जो ब्रेक थी इस तरह से थी, एक लीवर था और उसको यहाँ से पाइवटेड किया जाता था, जैसे ओ पॉइंट से पाइवटेड कर दिया और यहाँ पर शू लगा होता था। ये एक शू था और यहाँ पर ये व्हील ड्रम होता था जो कि रोटेट करता था। और जब हम इस लीवर को नीचे की तरफ दबाते थे, यानी कि पावर पी अप्लाई करते थे, तो ये इसके साथ टच होता था, ये जो शू है, और इसके मोशन को वो रिटार्ड करता था या फिर हम इसको स्टॉप भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये जो व्हील ड्रम है, जब ये रोटेट करता है तो एक शाफ्ट के ऊपर होता है ये, तो एक तरफ से इसके ऊपर फोर्स पड़ने के कारण जो शाफ्ट है उसके अंदर बेंडिंग आ जाती है, यानी कि वो उसको जो है फोर्स करता है नीचे की तरफ, उसमें बेंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है। अब इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम डबल शू का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए सेम जो फिनोमिना है आप यहाँ पर भी लगा दें, जैसा ऊपर की तरफ लगाया गया है सेम फिनोमिना आप यहाँ पर भी लगा दें और यहाँ पर भी एक शू का यूज कर लें इस तरह से। तो इस तरह की जो ब्रेक होती है इसको हम डबल शू ब्रेक बोलते हैं। तो यहाँ से जब आप यानी कि इन दोनों लीवर के थ्रू फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये जो दोनों शू होते हैं इसको इसके कांटेक्ट में आते हैं और इस व्हील ड्रम को स्टॉप कर देते हैं, जिससे कि बेंडिंग भी नहीं होती क्योंकि एक साथ ये इसको स्टॉप करते हैं। तो चलिए इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, इसके पार्ट्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो हमारे पास इस तरह के दो लीवर होते हैं और हमारे पास दो शू लगे होते हैं बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हम बोल देते हैं कि जो ये शू है ये 1 बोल देते हैं और ये जो है शू ये 2 है। तो ये 1 और 2 दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में लगे होते हैं और ये इस जो है लीवर के ऊपर लगे होते हैं। यहाँ पर जो व्हील ड्रम है हमने इन दोनों के बीच में लिया है और यहाँ पर ये हमने इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिया है। यहाँ से पाइवटेड होते हैं, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये पाइवटेड पॉइंट होते हैं, तो यहाँ से इसको पाइवट किया जाता है। यहाँ पर एक और लीवर लगा होता है और इसके ऊपर स्प्रिंग लगा होता है। इस स्प्रिंग को हम इस नट बोल्ट की हेल्प से टाइट कर सकते हैं, यानी कि इसकी कंप्रेशन को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग के अंदर होगा क्या, ये इस तरह की जो शू ब्रेक होती है वो इलेक्ट्रिक क्रेन्स के अंदर यूज होती है और ये जहां हम फोर्स को अप्लाई करते हैं जो सोलेनोइड हैं या कहीं की इलेक्ट्रिकल मींस के थ्रू अप्लाई करते हैं, ये होता क्या है, इसकी स्टार्टिंग स्टेज को देखिए। स्टार्टिंग स्टेज में ये जो स्प्रिंग है इसके ऊपर फोर्स बनाकर रखता है इस लीवर पर, तो और इस पर, यानी कि जैसे ये इस पर बनाएगा जो इसके ऊपर फोर्स यानी कि कंप्रेशन इसके ऊपर बनाएगा, तो ये जो स्टार्टिंग में जो है एंगेज रहती है, तो स्टार्टिंग पोजीशन ही इसकी एंगेज की है, यानी कि ये जो व्हील ड्रम है स्टॉप है, ये घूमेगा नहीं। तो ये जो शू है इसके कांटेक्ट में रहते हैं। जब ये हमने पूरा मैकेनिज्म इस तरह से दिखाया है तो स्टार्टिंग स्टेज क्या है, एंगेज की ही है, लेकिन यहाँ पर एक बेल क्रैंक लीवर को लगाया जाता है। ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ पर ये बेल क्रैंक लीवर है, जिसको हम बोलते हैं बेल क्रैंक लीवर। और ये बेल क्रैंक लीवर जो है यहाँ से इस पॉइंट से ये फलक्रम होता है, तो यहाँ पे इसको लगाया होता है, तो ये फलक्रम हो गया। अब होगा क्या, जैसे ही आप इस बेल क्रैंक लीवर को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की, तो यहाँ पर ये जो है इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, यानी कि ये इसको इस तरफ खींचेगा, उस तरफ बाहर की तरफ। और लेकिन जैसे ही इसको ये उस तरफ खींचेगा, इस रोड को उस तरफ धकेलेगा, तो ये जो लीवर है यहाँ से फलक्रम होने के कारण ये इसको इस तरफ खींचेगा। तो आपने जैसे ही यहाँ से पी फोर्स को अप्लाई किया, इसने इस रोड को उस तरफ धकेला, जिससे कि ये लीवर उस तरफ गया बाहर की तरफ, और ये फलक्रम होने के कारण जैसे इस तरफ गया इसने इसको पीछे की तरफ धकेला। तो उससे क्या होगा, जो सेकंड जो है अगर हम स्टेज की बात कर रहे हैं वो डिसएंगेज की स्टेज है। यहाँ पर जो ब्रेक है वो हट जाती है जब आप इस फोर्स को अप्लाई करते हैं, और जब आप इसको रिलीज करते हैं, आपने फोर्स को हटा लिया इस कंप्रेशन के कारण। अब देखिए जैसे ही आपने इसको प्रेस किया था तो इसके अंदर और कंप्रेशन आ जाएगा इस स्प्रिंग के अंदर, और जैसे ही आप इसको हटाएंगे स्प्रिंग दोबारा से इस फोर्स को जो इसके अंदर कंप्रेशन आई है, रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर इकट्ठा हुई है, उसको दोबारा से इस लीवर को दे देगा, और जिससे कि ये जो है उसी पोजीशन पर चला जाएगा, बेल क्रैंक लीवर भी उसी पोजीशन पर आ जाएगा अपने आप, और ये भी जो है अपनी पोजीशन ले लेगा
यानी कि फिर से वो एंगेज हो जाएगी। तो इसमें क्या है, एंगेज पोजीशन रहती है, हमें उसको डिसएंगेज करना होता है इस फोर्स को अप्लाई करके। जैसा कि हमने बात की, इसको हम इलेक्ट्रिक क्रेन्स के अंदर यूज करते हैं, और जो फोर्स ये हम अप्लाई करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू या फिर सोलेनोइड के थ्रू हम अप्लाई करते हैं। और जब हमें मान लीजिए कोई लोड को ऊपर नीचे करना है, तो उस ड्रम के ऊपर जो है, मान लीजिए कोई भी एक केबल है, उसके ऊपर लोड लटका हुआ है, उस लोड को छोड़ना है तो इस जो ब्रेक को जो है डिसएंगेज किया जाता है। और जब इस ब्रेक को आप डिसएंगेज करते हैं तो क्या होता है, लोड नीचे की तरफ जाता है, और जब आप इस फोर्स को हटा लेते हैं फिर से वो लॉक हो जाती है और लोड वहीं रह जाता है, यानी कि वहीं रुक जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक क्रेन्स में काम करती है। अब यहाँ पर दो तरह की, दोनों तरफ से इसको टेंजेंशियल फोर्स मिलती है। अब मान लीजिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो एक फोर्स तो आपको यहाँ से इस तरह से मिलेगी और एक फोर्स जो है टेंजेंशियल इस तरह से मिलेगी। तो इसको हम बोल देते हैं Ft1 और इसको बोल देते हैं Ft2। तो अगर हम ब्रेकिंग टॉर्क की बात करें तो वो हमें मिलती है इन दोनों शू के कारण Ft1 प्लस Ft2। तो ये जो है ब्रेकिंग टॉर्क हमें मिलती है, और इंटू आर भी होता है, इंटू आर। तो इस तरह से ये हमें जो है ब्रेकिंग टॉर्क मिलती है, TB इक्वल टू Ft1 प्लस Ft2 इंटू आर। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है। तो रेडियस जो हो गई इसकी, ये जो रेडियस है, तो Ft इंटू आर, Ft1 और Ft2 इंटू ये आर हो गया, यानी कि इन दोनों का प्लस कर दें और आर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ब्रेकिंग टॉर्क मिलती है। तो एक तो इस तरह की ब्रेक होती है। एक दूसरे टाइप की भी ब्रेक होती है कि जैसे यहाँ पर हमने फोर्स लगाई, इसको हमने डिसएंगेज करने के लिए जो है फोर्स लगाई, लेकिन दूसरे टाइप की ब्रेक है जिसको हम एंगेज करने के लिए लगाते हैं। जैसे सारे पार्ट इसके अंदर वही हैं, बस यहाँ पर है क्या, यहाँ पर हम एक स्प्रिंग लगा लेते हैं जो इनको खींच कर रखता है। जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया है, एक स्प्रिंग जो इन लीवर को खींच कर रखेगा, और एक लीवर होता है इस तरह से इसके ऊपर लगाया होता है। अब स्टार्टिंग पोजीशन इसकी डिसएंगेज होती है, तो फर्स्ट पोजीशन की बात करें वो इसको डिसएंगेज रखती है, यानी कि ब्रेक जो है वो यहाँ पर शू जो है इसके साथ कनेक्ट नहीं होते। तो यहाँ पर व्हील ड्रम जो है रोटेट करता रहता है, लेकिन जैसे ही आप इस लीवर को यहाँ पर दबाते हैं, अब ये भी इस तरह से बेल क्रैंक लीवर है, तो इस तरह से यहाँ से ये कनेक्ट होता है इसके साथ। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो ये इसको इस तरफ खींचता है, इस लीवर को, ये इस तरफ आएगा, और जैसे ही आप इसको दबाएंगे ये इस तरफ जाएगा, तो ये एंगेज हो जाएगा। तो यानी कि इस जो रोटेशन है इसको आप रोक सकते हैं, तो ब्रेक यहाँ पर एंगेज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन रही वो क्या रही, डिसएंगेज की, कि स्टार्टिंग के अंदर क्या है, ये डिसएंगेज था, तो ब्रेक ये मूव कर रहा था, ब्रेक नहीं लगी हुई थी। जैसे ही आपने इस लीवर को दबाया, फोर्स P आपने अप्लाई की, तो यहाँ से इस लीवर को खींचा और यहाँ से लीवर अंदर की तरफ गया और ब्रेक जो है एंगेज हो गई। और जैसे ही आप इस लीवर के ऊपर से फोर्स को हटाएंगे तो ये जो है इस स्प्रिंग के अंदर अंदर कंप्रेशन आ गया है, तो एकदम से इन दोनों को वापस उसी तरफ धकेल देगा जहां पर इनकी पहली पोजीशन थी, और ये बेल क्रैंक लीवर भी अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस तरह से फिर से वो डिसएंगेज हो जाएगी। तो इस तरह से कोई भी टाइप आप ले सकते हैं डबल शू ब्रेक का, जिसके अंदर मेन जो है 2 शू लगे होते हैं और 2 शू काम करते हैं। टाइप कोई भी हो सकता है, काम करना है डबल शू को, इसलिए इसको डबल ब्लॉक और शू ब्रेक या फिर डबल शू ब्रेक बोला गया है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।